नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हमारे मिथिलांध्र के एक विशेष त्योहार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे चौचन पर्व कहते हैं। यह त्योहार हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह केवल मिथिला और मधेश में ही नहीं, बल्कि भारत के बिहार और झारखंड में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही शुद्ध होकर व्रत रखती हैं। घर के आंगन या छत की सफाई करने के बाद चावल के आटे, हल्दी और रोली से अरिपन चौक बनाया जाता है। शाम को जब चांद निकलता है, महिलाएं दूध, दही, जल, फूल और मिठाई से चांद को अर्घ्य देती हैं। फिर गणेश जी और चांद की कहानी सुनने की परंपरा है। कहानी भाग। अब बात करते हैं चौचन पर्व से जुड़ी कहानी की। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक चूहा पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात के अंधेरे में अचानक चूहे ने एक सांप देखा और भाग गया, और गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से जो कोई भी तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा और कलंक लगेगा। चंद्रमा के क्षमा मांगने पर गणेश जी ने कहा, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा होगी। जो लोग इस दिन तुम्हें अर्घ्य देंगे, उन पर मेरे श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब से लेकर आज तक भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे हम चौचना पर्व कहते हैं। सांस्कृतिक महत्व। चौचना पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का संरक्षण है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अपने बच्चों की सलामती और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके अलावा आंगन में बनने वाली अरिपन हमारी कला, संस्कृति और महिलाओं की रचनात्मकता को भी दर्शाती है। इसलिए यह त्योहार हमारे जीवन में न केवल धार्मिक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चौरचन त्योहार हमारे समाज में आस्था, विश्वास और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हमें एक परिवार के रूप में एक साथ रहने, एक दूसरे से प्रेम करने और संस्कृति को संरक्षित करने का संदेश देता है। धन्यवाद मित्रों।